प्रभु यीशु मसीह की। आज पवित्र शास्त्र भविष्यवाणी की पुस्तक में वचन है पहले कुरिन्थियों का 6वां वचन, दूसरे अध्याय का 6वां वचन है। इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस लोगों को बता रहे हैं कि जो समझदार हैं उन्हें हम बुद्धि देते हैं, किंतु बुद्धि इस युग की बुद्धि नहीं है। जो समझदार लोग हैं उन्हें हम बुद्धि देते हैं, यानी प्रभु यीशु मसीह जो है उन लोगों को बुद्धि देते हैं जो समझदार है। जो ये बुद्धि परमेश्वर हमें देते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रदान करते हैं। ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, बुद्धि की जो कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बाद जो है हमें जो अनुग्रह मिला है, अनुग्रह मतलब कि मदद मिली है। हमें क्या करने के लिए मदद मिली है? ताकि हम जो है पवित्र आत्मा की मदद मिली है कि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आती है तो हम क्या करते हैं, हम पाप भरे जीवन से खुद ही उससे हम बचते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो है भलाई वाला जीवन जीते हैं। भलाई यानी कि हम धर्मी वाला जीवन जीते हैं। और जब हम धर्मी वाला जीवन जीते हैं तो इस तरह की बुद्धि यानी आत्मिकता की ओर चलते हैं, ना कि संसारिक चीज़ों की ओर और भौतिक वस्तुओं की ओर बढ़ते हैं। इस बुद्धि की जो है यहाँ पर पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के दास बात कर रहे हैं। आगे ये बता रहे हैं कि जो शासक है इस युग के, ना ही इस युग के उन शासकों की बुद्धि है। ये बुद्धि हमें प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं, ये उन शासकों की बुद्धि नहीं है जो ये पृथ्वी पर संसारिक भौतिक वस्तुओं को जो प्राथमिकता देते हैं, उनकी जैसी बुद्धि नहीं है जो जिन्हें विनाश के कगार पर लाया जा रहा है। और इन जो शासकों की बात की है कि इन शासकों को जो है विनाश के कगार पर लाया जा रहा है, क्योंकि जो ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की जो आज्ञा करता है उसको तोड़ रहे हैं। तो इसलिए जो है उनको विनाश के कगार पर लाया जा रहा है, क्योंकि ये शासक जो है उनकी बुद्धि जो है भौतिक वस्तु को प्रायोरिटी देना है, जबकि परमेश्वर जो बुद्धि की बात कर रहे हैं वो आत्मिकता की बात कर रहे हैं कि जो हमें आत्मा में होके चलना है। थोड़ा जो पवित्र आत्मा की मदद से हमें धर्मी वाला जीवन जीना है, और उससे हम जो है कहाँ जाएंगे, हम जो है अनंत जीवन पाएंगे। बट जो शासकों की बात कर रही है, वो ये शासक जो है भौतिक वस्तु को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ये जो है क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें पाप शामिल हो रहा है। इनको पाप की बात की है कि पाप होके ये धर्म की भौतिक वस्तु को भौतिक जीवन जी रहे हैं। तो इसमें जो है ये जो शासक है भौतिक जीवन जी रहे हैं, वो जो है वो भौतिक जीवन जी रहे हैं, और जो सभी लोगों को जो है वैसे ही जीवन जीने के लिए जो है बताते हैं। तो जो ये शासक है ये विनाश के कगार पर लाए जा रहे हैं, और बाकी लोग जो शरीर में होके चल रहे हैं, यानी कि जो प्राकृतिक यानी कि आत्मा में आध्यात्मिक होके नहीं चल रहे हैं, यानी संसारिक वस्तु को ही सब कुछ समझ रहे हैं, तो वो जो है विनाश के कगार पर लाए जा रहे हैं। इसके स्थान पर हम तो परमेश्वर के उस रहस्यपूर्ण विवेक को देते हैं। इसमें पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के दास बताते हैं कि हम जो है परमेश्वर के रहस्यपूर्ण विवेक को, यानी एक जो विवेक है, समझ को हम वो बांटते हैं जो छिपा हुआ है, जिसे अनादि काल से परमेश्वर ने हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था। यानी जो छिपा हुआ है रहस्यपूर्ण विवेक को देते हैं महिमा, जिसे हम लोगों के, हम इंसानों जो कि संसारिक दुनिया में ज़्यादा नहीं मेल खाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं कि उन लोगों को दिया था कि जो रहस्यपूर्ण विवेक को देते ना, उन लोगों को जिसको भी देते हैं जो छिपा हुआ था, और जिसे अनादिकाल से परमेश्वर ने हमारी महिमा का निश्चित किया था। परमेश्वर ने हमें इंसानों को बनाया है, तो परमेश्वर ने इसने इंसानों को बनाने के बाद जो है आदिकाल जब से भी बनाया था, तो परमेश्वर ने अब जो है हमें जो है एक भलाई भरा ज़िंदगी जीने के लिए ये बनाया था। और जो है हम बाद में जो है हम एक अनंत काल जीवन जीते, हम जो है नरक की ताड़नाएं नहीं सहते जो हम पाप के कारण अब करते हैं, जो हम अधर्म के काम अब कर रहे हैं, उसके लिए हमें नहीं बनाया था। और जिसे इस युग के किसी भी शासक ने समझा नहीं। जो इस युग के जितने भी शासक हैं, जो भी ये संसारिक चीज़ों को महत्व देते हैं, इन्होंने ये जो है समझा नहीं इस बात को, जो ये परमेश्वर बता रहे थे कि कैसे हमें जो आत्मिकता में रह के चलना है, संसारिक वस्तु को कम प्राथमिकता देनी है। यदि उसे समझ पाए होते तो उस महिमावान प्रभु को, जो महिमावान प्रभु यीशु मसीह है, उनको क्रूस पर ना चाहते। जो शासक है, अगर वो इस विवेक को, जो ये बुद्धि परमेश्वर प्रदान करते हैं, अगर वो उस बुद्धि को समझते, तो ये शासक जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ना चढ़ाते। जबकि प्रभु यीशु मसीह ने इतने इतने अच्छे अच्छे काम किए थे, उसके बावजूद उन्होंने झूठ और सच फंसाकर उनको जो है
क्या उनको जो है क्रूस पर चढ़ा दिया था। आगे आगे है कि किंतु परमेश्वर ने उन्हीं ही बातों को आत्मा के द्वारा हमारे लिए प्रकट किया है। तो परमेश्वर ने जो है आत्मा के द्वारा जो है अपने लोगों के ऊपर ये बातें प्रकट की है, क्योंकि आत्मा जो है हर किसी बात को ढूंढ निकालती है। तो आगे बोल रहा है किंतु किंतु हमने तो संसारिक आत्मा नहीं बल्कि वो आत्मा पाई है। जो भी परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्होंने जो है संसारिक आत्मा नहीं पाई है बल्कि वह आत्मा पाई है जो हमें परमेश्वर से मिलती है, ताकि हम उन बातों को जान सके जिन्हें परमेश्वर ने हमें हमें मुक्त रूप से दिया है। ताकि जो है हमें जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें उन्हें आत्मा देते हैं। हम संसारिक आत्मा नहीं देते हैं, वो आत्मा देते हैं जिन्हें जो है जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो जो है सच्चे परमेश्वर के पुत्र है, तो वो उन बातों को जान सकते हैं कि जिन्हें परमेश्वर हमें मुक्त रूप से दिया है। जो बातें हमारे से छुपाई गई है, उन ही बातों को हम मानव बुद्धि द्वारा विचारे गए शब्दों से नहीं बोलते, बल्कि आत्मा द्वारा विचारे गए शब्दों से ही आत्मा की वस्तु की व्याख्या करके बोलते हैं। इसमें जो है पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह के दास है, वो ये बता रहे हैं कि जो है हमें आत्मा में होके चलना है, यानी कि आध्यात्मिक जीवन की तरफ हमें बढ़ावा देना है, ना कि हमें संसारिक चीज़ों की तरफ देना है। यानी हमें अधर्म के काम नहीं करने हैं, हमें भलाई भरा जीवन जीना है, ताकि जो है हमें जो है परमेश्वर के द्वारा जो है संसारिक आत्मा ना मिलके हमें जो है पवित्र आत्मा मिले। और इस पवित्र आत्मा से जो है हमें मदद मिलती है, मदद यानी अनुग्रह मिलता है कि जो जिससे कि हम भलाई भरा ज़िंदगी जीने में कामयाब होते हैं और हम जो है फिर बाद में जो है अनंत जीवन पाते हैं। इसी के लिए तो इसमें जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है ये जो पौलुस बातें कर रहे हैं कि ताकि सभी लोग, कोई भी जो भी परमेश्वर सभी लोगों से प्यार करता है, सभी जो है परमेश्वर की इस बात को समझे कि जो है वो अनंत जीवन देना चाहते हैं। किसी को भी जो पापी जीवन जी रहा है उनको नरक में नहीं भेजना चाहते परमेश्वर, और जो है हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। हम लोग जो इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम संसारिक दुनिया में रहते हैं, तो हम यही देखते हैं कि हमें संसारिक चीज़ों के चाहिए, और हम जो है पाप भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, इस तरह से गलत काम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इस तरह से हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस समझा रहे हैं कि हमें आत्मा में होके चलना है, हमें संसारिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है।